ये साहब ये बताइएगा कि अब कोई कानूनी गुंजाइश रह गई है तहरीक इंसाफ के पास कि अगर वो दोबारा इंटर कोर्ट अपील में जाते हैं तो उनको कोई रिलीफ मिल सके? नहीं हो सकती ये। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं थी ये। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके अंदर ही उन्होंने लीव ग्रांट कर दी है। इसकी जो डिटेल जजमेंट है, इसके बाद बहस भी होगी, फिर जजमेंट आएगी डिटेल। अभी तो सिर्फ उन्होंने लीव ग्रांट किया और उनका ऑर्डर सस्पेंड कर दिया है पेशावर हाई कोर्ट का। क्यों उन्होंने प्रामा फिशा, आप देखें मेरिट पे तो फैसला आ चुका है। अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई उसके फेवर में भी बात कर रहे हैं। वो लोगों का हक है कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो चुका है, जो ऑर्डर जजमेंट आई है कि वो उस पर बात कर सकते हैं और खुल के कर सकते हैं। ये किसी का राइट जो छीना नहीं जा सकता। तो बाकी अभी जो रिव्यू करेंगे तो रिव्यू का स्कोप लिमिटेड होता है, लेकिन अब इलेक्शन के बाद अगर रिव्यू लगता भी है तो क्या फ़ायदा मेरे ख्याल में पीटीआई को कुछ भी नहीं हो। लेकिन ये है कि अगर इस पर डिटेल जजमेंट वो आ जाती कि नहीं जी निशान नहीं लेना चाहिए, तो फिर बाकी पार्टियों को फ़ायदा हो जाएगा। अभी अच्छा। इनके से तो फिर आंदे के लिए इनका भी फ़ायदा होगा। ज़ाहिर है कि ऐसी जजमेंट आएगी जो बाकी पार्टियों के लिए भी इफेक्ट होगी। फिर तो इलेक्शन कमीशन जिसको चाहेगा, जिस पार्टी का इलेक्शन है उसको सिक्योरिटाइज कर सकता है। उस अच्छा। पर पेनल्टी भी है, मैक्सिमम ये पेनल्टी भी डाल सकता है। फिर ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। ठीक जो है। फंडामेंटल में हाल में राइट्स जो आर्टिकल का 17 है उसके हो सकता है अगेंस्ट, बाज लोगों की राय है कि ये उसके अगेंस्ट है। और मैं भी समझता हूँ कि अगर आपको फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है तो फिर आपको ऐसा लॉ जो है वो रिट इन टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा इनके इंतखाबी निशान का इतना होगा पुराना क्या? केस खोल दिया है। इनका इंतखाबी निशान भी किसी और को अलॉट कर सकता है इलेक्शन कमीशन? हम्म। नहीं नहीं, आप तो इलेक्शन कमीशन किसको, आप तो जो निशान लाट कर रहे थे वो कर चुका है। किसी पार्टी के दूसरे बंदे को तो लाट नहीं कर सकता। नहीं तो नहीं, कल को अगर कोई और जमात जो है वो पार्टी बनाती है, मैं इलेक्शन के बाद की बात कर रहा हूं, हो सकता है कल को कोई जमात का जनाब हमें ये निशान चाहिए, कोई पार्टी नई फॉर्म हो जाए। नहीं नहीं, इनका निशान तो देखो ना, वो तो टेम्परेली विड्रॉ है, परमानेंट तो नहीं इनका निशान विड्रॉ हुआ अच्छा कि ठीक अभी है। इनको मिल ही नहीं सकता। अच्छा वो तो ठीक। इलेक्शन इलेक्शन की एक उनको पेनल्टी दे दी गई है, सजा दे दी गई, दोबारा इलेक्शन ही कराएंगे फिर ठीक हो जाएंगे। वो तो इस पार्टी का निशान है मेरे ख्याल में, वो तो ये नहीं ले सकता कोई। अच्छा। अच्छा सर ये बताइएगा कि अभी और दीगर जो जमातें हैं, क्योंकि इल्जाम ये लगा कि जो दीगर जमातें हैं उनमें भी ऐसे ही इंतखाबात होते हैं, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो। आपको लगता है सर एक प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दिया है कि जमहूरियत होनी चाहिए जमातों में भी, ये इफेक्ट करेगा दीगर बड़ी जमातों को भी? ये देखें, ये तो हर बंदा मेरे समेत हर एक बंदा कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है और होनी चाहिए। हम्म। अब किस तरह होनी चाहिए ये पॉलिटिकल पार्टियां खुद इस पे पॉन्डर करें, खुद थिंकिंग करें कि उनके अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। एक आम बंदा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की, जो लोग पॉलिटिकल पार्टियां चला रहे हैं, लीडर हैं, उनके हम्म। फैमिली के या उनको वो एक हाथ रखते हैं जी कि ये फलाना जो है प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है। हम्म। तो दूसरे बंदे किसी की जरूरत नहीं होती कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट करके उस ऑर्डर को ना माने, या मतलब है वो पेनलाइज करती हैं पार्टियां। वो कहती हैं हम्म। ये हमारे मुकाबले में खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो जो पेनल्टी होती है, आप टिकट ना देना, किसी को साइड लाइन कर देना, वो पार्टियों की अपनी मर्जी होती है। तो इन एग्जैक्टली। पे पार्टियों पे इतना स्ट्रांग चेक जो है वो रखना जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। हम्म। ये बात ठीक है कि पार्टियां बजाते खुद इस स्टैंडर्ड की हों, जो अपना आइन बनाती हैं उस पर अमल करें और अपने अंदर खुद डेमोक्रेसी ले लाएं। पूरे पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर तो है ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, एक्सेप्शन एक आध हो सकती है, लेकिन मोस्टली तो ये नहीं है कि जिस पे उन्होंने, जिस लीडर ने कह दिया ये बंदा प्रेसिडेंट हम्म। है, ये जनरल सेक्रेटरी है, तो वो वही बनता है, दूसरा बंदा तो बन नहीं सकता। आज दिन तक मुझे तो नहीं पता चला कि जी कोई दो बंदों के दरमियान नहीं कंपटीशन लेकिन हुआ सर वो जिस तरह इलेक्शन लड़ा हो। अदालत ने जो स्क्रूटनी की है कि जी देखिए बताएं कितने कैंडिडेट्स आए जिन्होंने आके नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए, फीस जमा कराई, फिर वोटिंग कहाँ हुई, कितने वोट्स आए, ये जो इतना चेक एंड बैलेंस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सवाल जो उठाए हैं, अगर ये प्रेसिडेंट सेट होता है तो फिर जो बात आप कर रहे हैं कि जनाब पार्टी के बानी ने कह दिया, किसी एक खानदान के बड़े ने कह दिया तो फिर वही होगा, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा इस फैसले के बाद? नहीं, ये फैसला देखें, ये तो इतनी सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी जुरिसडिक्शन से एक्सीड किया है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट तो, ये तो पार्टी का मुतालबा है। ये तो देखें ना, ये पार्टियों के अंदर ये बात पार्टी का बंदा करना चाहिए कि भाई इसको क्यों बनाते हैं, इसको क्यों बनाते हैं। हम्म। सुप्रीम कोर्ट इस तरह के एक पॉलिटिकल पार्टी के मामलात को किस तरह जान सकती है। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कोई गवर्नमेंट एंटिटी तो नहीं होती कि वो पब्लिक एक्सचेकर पे चल रही होती है, कि वो हम्म। पब्लिक का जो है पैसा वो ज़ाया कर रही है तो फिर उससे बात करें। ठीक है, जो उसने लॉ बनाया उसके मुताबिक चलें। अगर कोई बंदा
प्रोहिबिटेड फंडिंग लेता है, राइट बनता है, एक फोरम है इलेक्शन कमीशन में, डीजी एक जो है वो पॉलिटिकल अपॉइंट है, वो पार्टी की हर चीज़ सिक्योरिटाइज कर दे, इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन देखें ना आप, अपनी एक लिमिट होती है उससे। जब सुप्रीम कोर्ट का तो बेसिकली ये काम नहीं बनता बंदे को इतने क्वेश्चन करे जी, हाँ जी ये किधर किया है वो, भाई यू आर नॉट द इलेक्शन कमीशन भी इतनी सिक्योरिटी नहीं कर, या तो कानून बन जाए ना कि जी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी इंटरनल इलेक्शन होंगे हाँ, उसको जो इलेक्शन कमीशन है वो वो मॉनिटर करेगा। अपना बंदा लगाएगा, हाँ, वो रिटर्निंग अफसर लगाएगा, वही प्रिजाइडिंग अफसर, जिस तरह दूसरे इलेक्शन होते हैं। तो फिर तो डेफिनेटली कोई बंदा भी जा सकता है। अब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होती है उसका भी कोई खास कोई मैकेनिज्म नहीं होता। कोई बंदा पार्टी छोड़ता है, कोई आता है, अपनी मर्जी से तो आ जहांगीर सकता है, तैमूर जा साहब, ये सकता जो है। इलेक्शन एक्ट कहता है, और प्लीज मेरी रहनुमाई फरमाइएगा इफ आई एम रॉन्ग, कि जनाब मेरिट पे अगर इलेक्शन नहीं करवाए गए तो उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये इलेक्शन एक्ट में ये मेरिट कौन डिसाइड करेगा कि पॉलिटिकल पार्टी के जो इलेक्शन है वो किस मेरिट पे होंगे, वो मेरिट क्या है और वो डिसाइड किसने करना है सर, उसकी ये फॉर्मेशन देखिए, क्या होगी? ये नहीं लिखा हुआ कि मेरिट पे इलेक्शन नहीं होंगे। जब ये इलेक्शन एक्ट 2017 बन रहा था तो इलेक्शन कमीशन ने प्रपोजल दी कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पार्टी के अंदर थे उसको मॉनिटर करना चाहते हैं या हमें सुपरवाइजरी रोल दे दें। तो किसी अच्छा, पार्टी ने इस पर हामी नहीं भरी कि हम इसको, उन्होंने कहा जी हमारे इंटरनल मामलात हैं, ठीक है। आप जो नेशनल इलेक्शन है उसको सुपरवाइज करें, उसको मॉनिटर करें। हम्म, जब एक पॉलिटिकल पार्टी ने लॉ में ये बात नहीं रखी कि इलेक्शन कमीशन इतनी डीप सिक्योरिटी कर सकता है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन देखो ना, ये तो उसमें जो सेक्शन है उसमें ये लिखा हुआ है कि पार्टी जो है अपने आइन के मुताबिक जो है वो इलेक्शन कराएगी। अगर आइन की कोई वायलेशन करती है तो वो इलेक्शन कमीशन पिन पॉइंट करता है, उसके लिए कोई पेनल्टी जो है ना वो डिस्क्राइब नहीं है कि अगर वो उसने आइन की इस अच्छा, शिक की वायलेशन की या दो शिकों की तो क्या पेनल्टी होगी, सारे आइन की वायलेशन की तो क्या पेनल्टी होगी, किसी एक क्लास की वायलेशन की तो क्या पेनल्टी होगी। इसके अंदर तो कोई सर फिर ये इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से लेके सुप्रीम कोर्ट की सजा तक, या सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आप होल्ड किया है उस तक, ये सब कुछ एक्सीड किया गया है इदारों की तरफ से अपनी जुरिस्डिक्शन से? नहीं, इलेक्शन तो देखें ठीक नहीं हुए। इलेक्शन मैंने कहा है ना, इलेक्शन को ये हाँ, जिस तरह इन्होंने इलेक्शन कराए हैं इनके आइन के मुताबिक नहीं है। ठीक है। बेसिक फंडामेंटल तो ये ना, इनकी चीज़ें जो उन्होंने मांगते रहे वो, अगर इनको इतना इदराक नहीं था कि इतना इसकी डीप सिक्योरिटी होगी या हमें इलेक्शन के बारे में पूछा जाएगा, हाँ, क्योंकि इनका इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन में लटका रहा है, उन्होंने फिर इसको कोई आर्डर जो है नहीं उसकी उन्होंने फिर कर लिया था जो रिजर्व। जिन्होंने जैसे भी इलेक्शन करवाए, गलत करवाए ना, उसकी स्क्रूटनी का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास था, और अगर था तो उसके बाद सजा देने का इख्तियार भी रखती थी इलेक्शन कमीशन। नहीं, इतना डीपली देखे ना, इलेक्शन कमीशन का जब ये इख्तियार होगा तो फिर दूसरी पार्टी को एक्सिक्यूट नहीं करेगा, फिर कौन सी पार्टी में इलेक्शन सही होते हैं? फिर तो सारा जो है आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो फिर तो इलेक्शन का जब इस तरह करें फिर दूसरी पार्टी को भी परखें इस पे, तो फिर तो किसी को सिंबल नहीं मिलती, फिर इलेक्शन किस तरह होंगे? फिर तो सारी पार्टियां आउट हो जाएंगी। नहीं बात लेकिन ये सर, नहीं है, लेकिन बात ये है इसको कि इसको इनको, उज़र तो नहीं बना सकते ना, अगर एक चीज पूरा, अगर सारा जहान कानून पे अमल नहीं कर रहा तो फिर ये तो उज़र हो ही नहीं सकता कि चूंकि सब नहीं करे तो फिर हम भी नहीं करें। लॉ तो लॉ क्या नहीं कहता है बिल्कुल सर? बात ठीक है। नहीं नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन एक देखना, छिलनी तो सबके लिए एक ही होती है ना। अगर आपने परखना है एक बंदे को तो फिर सबको एक ही तरह परखेंगे ना। एक तो नहीं कि आप एक अगर इलेक्शन गलत कराएगा कहें ये ठीक है, तो दूसरी ने नहीं कराया तो ये गलत है, इस तरह भी तो नहीं हो सकता ना। आप देखें, आपने अगर स्क्रूटनी करनी है जी, एक इदारे ने, वो स्क्रूटनी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होनी चाहिए, फिर वो स्क्रूटनी सही अच्छा। करेगा सबकी। अगर इस तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछे हैं, अगर इस तरह सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार हो तो कौन सी पार्टी स्टैंड कर सकती है, मुझे आप बता दें।